गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्यूचर योन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक सिंह आप सबों का फिर से स्वागत करता हूँ। कल के क्लास में हम लोग कैपेसिटर के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन किए थे। अब उस डिस्कशन से थोड़ा आगे आकर के हम लोग देखेंगे जब भी दो कंडक्टर प्लेट जिसपे पार्टिकुलर कुछ चार्ज हो, कुछ उसके पास पोटेंशियल हो और कुछ कैपेसिटी हो, तो कैपेसिटी और चार्ज तो बाद में, अगर मेरे पास दो कंडक्टर हैं, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे है, अगर दोनों को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करें देन डेफिनेटली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा और इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ चार्ज का लॉस होगा। अगर चार्ज लॉस हो रहा है तो फाइनली एनर्जी लॉस होंगे। तो हमें आज के क्लास में यही डिस्कस करने हैं कि जब भी दो कंडक्टर या फिर ऐसे बोले कि जब भी दो कैपेसिटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो कुछ चार्ज लॉस होता है और कुछ एनर्जी लॉस होते हैं। कितना का चार्ज लॉस आता है, कितना का एनर्जी लॉस आता है, यही चीज आज के क्लास में हम लोगों को डील करना है। चलिए देखते हैं आज का क्लास। शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जैसे पहले फिगर देखो, मान लो मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, इस पे अपना पोटेंशियल V1 है, इस पे चार्ज Q1 है और इसका कैपेसिटी C1 है। दूसरा कोई कंडक्टर है जिसका अपना पोटेंशियल V2 है, चार्ज Q2 है एंड कैपेसिटी C2 है। जब इस दोनों को हम किसी एक कंडक्टिंग वायर से और हम कह रहे हैं V1 वैल्यू V2 से ज्यादा है, V1 वैल्यू V2 से ज्यादा है, मीन्स डेफिनेटली चार्ज का फ्लो ऐसे होगा। चार्ज कब तक फ्लो करेंगे? जब तक कि कॉमन पोटेंशियल गेन ना कर ले। दो चार्ज पार्टिकल है, एक हायर पोटेंशियल पे है, एक लोअर पोटेंशियल पे है। जैसे ही कनेक्शन करेंगे हायर से लोअर की तरफ, चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों चार्ज पार्टिकल सेम पोटेंशियल पे न आ जाए। जब दोनों को हम कनेक्ट करें तो एट इक्विलिब्रियम हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इस दोनों से एक कॉमन पोटेंशियल जो बन रहा है, कॉमन पोटेंशियल, इसको हम लोग मान ले रहे हैं V। कॉमन पोटेंशियल कितना बन रहा है? V। चलिए इसी चीज को हमें डिस्कस करना है कि कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, कितना इसमें एनर्जी लॉस जाएंगे, यही सब चीज हमें डील करनी है जबकि दो कंडक्टर को एक जगह कनेक्ट करते हैं। इसमें कुछ लीजिए एजम्पशन, लेट Q1, V1 and C1 be the charge, potential and capacity of first conductor and Q2, V2 and C2 are of second कंडक्टर। ये दो कंडक्टर का अपने पास जो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था कर लिए। लेट कॉमन पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम V। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? V। अब इसमें चार्ज का फ्लो किस कॉस्ट पे हो रहा है? क्या चार्ज कम ज्यादा है इस कारण, कैपेसिटी कम ज्यादा है इस कारण, या पोटेंशियल कम ज्यादा है इस कारण? डेफिनेटली पोटेंशियल के डिफरेंस से चार्ज का फ्लो होता है, ना कि चार्ज कम और ज्यादा होने से। कोई मैटर नहीं करता है, दो ऑब्जेक्ट, एक के पास अगर 50 कूलम चार्ज है, दूसरे के पास 10 कूलम चार्ज है, लेकिन कुछ ऐसा शेप एंड साइज में डिजाइन किया गया है कि अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है देन कनेक्शन के बावजूद भी कोई चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। चार्ज का फ्लो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, न कि चार्ज डिफरेंस या कैपेसिटी डिफरेंस। ओके, हियर चार्ज विल फ्लो from
हायर पोटेंशियल जिसको V1 कहे हुए हैं टू लोअर पोटेंशियल V2 till it require या acquire या it gain common potential, it gain common पोटेंशियल। जब तक ये कॉमन पोटेंशियल गेन ना कर ले तब तक चार्ज का फ्लो होगा। एग्जाम्पल को कीजिए तो अपने पास जगह नहीं है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जब इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किए तो वहां पढ़े थे चार्ज की प्रॉपर्टी में कि चार्ज कंजर्व होता है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस कॉमन सेक्टर में जब पहुंचेंगे ये दोनों कॉमन पोटेंशियल भी पे आएगा, उस समय का चार्ज क्या होंगे Q1 प्लस Q2 ना C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V। कल की क्लास में देखे हैं कैपेसिटी चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो यहां से अगर मुझे V1 अगर निकालना हो V1 या फिर Q1, तो Q1 को क्या कर सकते हैं Q इज इक्वल टू C भी, इसलिए Q1 को हम लिख सकते हैं C1 V1 एंड Q2 को लिख सकते हैं C2 V2। पहले वाले में चार्ज का वैल्यू कैपेसिटी एंड पोटेंशियल के टर्म में C1 इंटू V1 एंड दूसरे वाले में C2 इंटू V2। नाउ at equilibrium, at इक्विलिब्रियम इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटी है वो अगर हम C कहते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई V। रिजल्टेंट कैपेसिटी क्या होगा C इक्वल टू Q बाई V, या फिर कॉमन पोटेंशियल भी निकालेंगे तो Q बाई C। Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 एंड कैपेसिटी चार्ज से एंड पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके ज्योमेट्रिक शेप पे डिपेंड करते हैं। तो C की जगह पर क्या लिख सकते हैं C1 प्लस C2, Q की जगह पर Q1 प्लस Q2 एंड C की जगह पे C1 प्लस C2। बट Q1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं C1 इंटू V1 प्लस Q2 की जगह पे C2 इंटू V2 बाई C1 प्लस C2। तो अपने पास इक्विलिब्रियम में एक कॉमन पोटेंशियल निकल गया V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। पहले कैपेसिटर का कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल प्लस दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल बाई समेशन ऑफ कैपेसिटेंस। ये रहा कॉमन पोटेंशियल V का वैल्यू, नोट कीजिए। अब आप देखो इनिशियली इसके पास कितना एनर्जी था हाफ CV स्क्वायर, इसके पास कितना एनर्जी था हाफ CV स्क्वायर मींस हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। कल के क्लास में डिराइव किया है एक्सप्रेशन किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी होता है हाफ CV स्क्वायर। अब इस दोनों कैपेसिटर को अगर हम कनेक्ट किए तो कुछ कॉमन इसका अपना जो पोटेंशियल है V है, कैपेसिटी C है जो कि C1 प्लस C2 के बराबर का है। देन हमें निकालने हैं लॉस ऑफ एनर्जी कि कितना का एनर्जी लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ लॉस का सेंस जा रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी मींस डेफिनेटली इनिशियल एनर्जी ज्यादा रहा होगा
फाइनल में एनर्जी कम रहे होंगे, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। अब हमें निकालने क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर। जब दो कैपेसिटर आपस में शेयर कर रहे हैं चार्ज को तो कितना का एनर्जी लॉस जाएगा। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई अगर हम निकालते हैं या डेल्टा यू तो क्या हो जाएगा, यू इनिशियल और माइनस यू फाइनल, क्योंकि लॉस का सेंस बोल रहा है इसी का इनिशियल माइनस फाइनल बोल कर रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि फाइनल वैल्यू कम है एनर्जी लॉस कर रहे हैं। तो यू इनिशियल क्या होगा, हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर। दोनों कैपेसिटर का अपना अपना एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर इसका और हाफ CV स्क्वायर ये कनेक्शन से पहले का एनर्जी। कनेक्शन के बाद का एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ C कॉमन इंटू V कॉमन का स्क्वायर, ये इनिशियल और ये फाइनल। चलिए हाफ 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 सबसे कॉमन निकाल सकते हैं, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C इंटू V का स्क्वायर, हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, और इस C को क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 एंड V अभी आप देखें कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अब बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर। क्लियर, हाफ C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस कॉमन कैपेसिटर C के जगह पे क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 इंटू यहाँ भी क्या है कॉमन वोल्टेज, कॉमन पोटेंशियल V, तो V अभी क्या निकाले हैं जस्ट पीछे एक्सप्रेशन में C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। बस इसी चीजों को सॉल्व कर देना है, अपना निकल जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी। डेल्टा यू हाफ कॉमन है बाहर रहने दीजिए, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, एक चीज देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो एक स्क्वायर इसको होल स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अब बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। C1 प्लस C2 के होल स्क्वायर से एक C1 प्लस C2 कट जाएंगे, अपने पास रियल क्या बचा आ रहा है ऊपर, डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर आप तोड़ो A प्लस B के होल स्क्वायर पर, A स्क्वायर B स्क्वायर मीन्स C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1V1 C2V2 C1V1 C2V2 अब बाई C1 प्लस C2 कितना आएगा, आप एलसीएम ले लो C1 प्लस C2, इस नंबर से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, करो डेल्टा यू हाफ ऑफ इस C1 प्लस C2 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे, C1 प्लस C2 इंटू C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 प्लस 2 C1 V1
C2 V2 and whole divided by C1 plus C2। क्लियर? चलिए अब आप यहां मल्टीप्लाई कीजिए, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फिर क्या हो जाएगा C1 इंटू C1, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 इंटू C2, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहां से हम इन चीजों को मिटा रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा, इक्वल्स आप इस टर्म को लिखो, सब कुछ आ जाएगा नेगेटिव में, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 और होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आप एक चीज देखो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस में C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस में C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस में, बचा क्या हाफ ऑफ C1 C2, यहाँ भी है C1 C2, यहाँ भी है C1 C2, यहाँ भी है C1 C2 कॉमन निकल जाएगा, हाफ ऑफ C1 C2 आप कॉमन निकालो, तो C1 C2 कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा V2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे V1 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, 2V1 V2। अच्छा बाबू यहाँ प्लस नहीं हुआ, सब में माइनस किए हैं, माइनस से गुना किए हैं तो यहाँ भी टर्म माइनस ही आएगा, माइनस 2V1 V2 बाई C1 प्लस C2। क्लियर? अब आप अच्छी देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ क्या लिखा जाएगा हाफ ऑफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही निकल गया अपने पास डेल्टा U। लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है हाफ ऑफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ C1 C2 इंटू C1 प्लस C2 बाई V1 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा सही से देखेंगे, यहाँ पर हम एक स्टेप मिटाए हैं, जगह नहीं था अपने पास, माइनस में किया हुआ है हाफ ऑफ CV स्क्वायर। क्लियर? तो ये रहा फाइनल एक्सप्रेशन डेल्टा U निकालने के लिए आपके पास, नोट कीजिए तो। इसमें करना कुछ नहीं, कैलकुलेशन आप खुद से करोगे। कैलकुलेशन में हम किए क्या है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल दोनों जो स्फीयर थे उसके एनर्जी का समेशन और माइनस फाइनल में एनर्जी का समेशन, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर और माइनस हाफ ऑफ C कॉमन इंटू V कॉमन का स्क्वायर। अब इन्हीं चीजों को हम सॉल्व किए हैं, सॉल्व खुद से कीजिएगा, ये मत कीजिएगा इसका कचरा हो गया है, गलत सलत कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब आप एक चीज और देखो, जैसे हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर एक दो प्लेट का कॉम्बिनेशन है। कैपेसिटर क्या है, दो कंडक्टिंग प्लेट, वो किसी भी शेप में हो उसके कॉम्बिनेशन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं कैपेसिटर। तो क्या किसी एक सिंगल स्फीयर, एक सिंगल स्फेरिकल शेप में हम
कंडक्टर बना करके उसको एज अ कैपेसिटर बिहेव करा सकते हैं कि नहीं। जैसे हम बोले अपने पास एक सिंगल ये स्फीयर है, इस स्फीयर का कैपेसिटी बताओ आप, तो आप तुरंत क्वेश्चन एनालाइज करोगे, सर कैपेसिटर बनाने के लिए अपने पास कम से कम 2 प्लेट चाहिए होता है, कम से कम नहीं 2 प्लेट ही चाहिए होता है। आपके पास ये 2 प्लेट तो है नहीं, आपके पास तो सिंगल प्लेट है, इसका कैपेसिटी आप कहां से निकाल रहे हो। तो जब भी कभी हमें सिंगल स्फीयर या किसी सिंगल प्लेट का कैपेसिटी निकालने के लिए बोलता है, देन एज्यूम करते हैं इसका दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे है। तो जब भी कभी सिंगल प्लेट का कैपेसिटी कह रहा है, मींस आप ये मत समझना कि सिंगल प्लेट का कैपेसिटी नहीं निकलेगा, मानेंगे कि ये डबल प्लेट कॉम्बिनेशन है जिसका दूसरा प्लेट कहां पे है, इनफाइनाइट पे। क्लियर। तो इसी चीजों को हम लोग कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी कितना होता है। लेट अ spherical conductor having radius r, potential v and charge q naught या q। let second sphere is at infinity। मेरा दूसरा स्फीयर कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो हम एक सिंगल स्फीयर, क्योंकि आप ये बात हमेशा जानते हो कि कैपेसिटर बनाने के लिए अपने पास 2 प्लेट चाहिए होता है। तो एक प्लेट तो अपने पास दिख रहा है R, जिसपे चार्ज Q है और पोटेंशियल V है। इसका जो दूसरा प्लेट है वो कहां पर प्लेस किया हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो हम इस दूसरे प्लेट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं, हमें इसका कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल, C = Q by V। अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसपे कुछ चार्ज आप Q रखे हुए हो, Q चार्ज का ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, देन इसका पोटेंशियल क्या होगा। बट आप जानते हो कि एक स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कितना होता है, एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q by R। इन चीजों का वैल्यू आप फर्स्ट में डालो, इसलिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, C = Q by V। V की जगह पर नंबर डालिए, Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये Q से Q कटेंगे, ये थर्ड डिवाइड ऊपर जाएगा, रियल क्या निकल गया, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो कल जो हम लोग एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है न ही उसके चार्ज और न ही उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करते हैं, केवल उसके शेप एंड साइज एंड मीडियम पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम में डाला गया है एंड किस शेप साइज का है। देखो कैपेसिटर जो हम निकाले, इसमें न तो इस कैपेसिटर का मींस कंडक्टर प्लेट का चार्ज दिख रहा है, न ही वोल्टेज दिख रहा है, दिख क्या रहा है, केवल रेडियस। केवल इसके शेप एंड साइज को बढ़ाओगे देन कैपेसिटी बढ़ेगा। इसलिए यहां तक आप लिखने के बाद कर सकते हो। इसलिए इन एयर के लिए अगर कैपेसिटी निकालो, क्या निकालोगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। और इन मीडियम, किसी भी मीडियम में जाके कैपेसिटी निकालोगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, और उस एप्सिलॉन का वैल्यू क्या डालेंगे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इनटू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इनटू R। जहां पर K क्या है, K क्या है, उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम में हम बात कर रहे हैं। इन एनी मीडियम, इन
any medium having dielectric constant k। हम एक ऐसे मीडियम में बात कर रहे हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो किसी एक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एक लाइन और लिख लीजिएगा, पहले आप इसको लिखो। From the above discussion, it is clear that capacity of a spherical conductor, कैपेसिटी किसी भी शेप का, कैपेसिटी ऑफ any spherical conductor is free from charge on it and potential on it। चार्ज एंड पोटेंशियल से फ्री होते हैं, केवल उसके शेप, साइज एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पर डिपेंड करता है। क्लियर? इतना करने के बाद आप इस पे छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन कर रहा है, टू चार्ज स्फीयर हैव इक्वल एनर्जी, कंपेयर देयर रेडियस इफ दे हैव चार्ज 400 एंड 200 यूनिट्स। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन केवल बोल रहे हैं। एम का क्वेश्चन नंबर है 21, पेज नंबर 410। टू चार्ज स्फीयर हैव इक्वल एनर्जी। क्वेश्चन में एनर्जी बराबर है, U1 और U2 बराबर है। कंपेयर देयर रेडियस इफ चार्ज Q1 है 400 यूनिट एंड Q2 है 200 यूनिट। हमसे रेडियस का रेशियो मांग रहा है, अपने पास दो स्फीयर है जिसके एनर्जी बराबर है, रेडियस का रेशियो मांगा जा रहा है। अगर अपने पास चार्ज का रेशियो दिया हुआ है 2:1 में चार्ज है, 400/200 2:1 में चार्ज है, हमें एनर्जी बराबर करके देना है। एनर्जी क्या होता है? हाफ CV²। आप एक काम करो, कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो पोटेंशियल तो निकाल लेंगे रेडियस के टर्म में। कैपेसिटी को आप डालो, C = Q/V, C की जगह पर डाल दो Q/V, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? या फिर बहुत सारे फॉर्म में डालते हैं, इसी फॉर्म में डाल दो, हाफ ऑफ Q × V। भी एनर्जी कल पढ़े थे, एक कैपेसिटर का एनर्जी हाफ CV², हाफ QV, नहीं तो हाफ Q²/C। तो हाफ Q × V इसका एनर्जी है। हाफ ऑफ Q × V को डाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q/R। चूंकि ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो पोटेंशियल इतना ही होगा। इंटेंसिटी क्या निकल गए? Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट × R। अब अपने पास यहाँ पर आप देख लो,
एनर्जी में 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। हम लिख सकते हैं एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके है, Q²/R के। 8πε0 तो कांस्टेंट है, E प्रोपोर्शनल टू Q²/R। इसलिए अगर हम E1/E2 निकालते हैं तो वैल्यू क्या होगा, E का प्रोपोर्शनल रिलेशन है Q के साथ, तो Q1/Q2 का स्क्वायर इनटू E1/E2 किया है तो इधर क्या हो जाएगा, R2/R1, R2/R1। लेकिन E1 और E2 अपने पास क्या है, बराबर है, एनर्जी बराबर है। एनर्जी बराबर है, तो अगर एनर्जी बराबर है तो आप वहां से निकालो R2/R1, या फिर R1/R2 मांग रहा है आपसे, R1/R2, R1/R2 करो तो वैल्यू क्या होगा, Q1/Q2 का होल स्क्वायर इनटू Q2/Q1। तो Q1 कितना है, 400/200 का स्क्वायर इनटू E1 और E2 बराबर है 1, 2/4, 2 का स्क्वायर 4 मीन्स 4/1। R1:R2 निकल गया 4:1। दोनों स्फीयर के रेडियस होंगे 4:1 के रेशियो में। नोट कीजिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है, टू स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर आर चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट एंड 35 वोल्ट। कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। क्या निकाल पाओगे? एक क्वेश्चन कह रहा है अपने पास, टू स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, दो स्फीयर है, स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं। R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है 40 सेंटीमीटर, आर चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट एंड 35 वोल्ट। वोल्ट एंड V2 वाले को 35 वोल्ट से चार्ज किया गया। कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल इफ दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। दो स्फीयर था अपने पास, एक स्फीयर फर्स्ट, एक स्फीयर सेकेंड, R1 रेडियस, R2 रेडियस, दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमें निकालना है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल V, कॉमन पोटेंशियल अपने को निकालना है। तो आप निकालो कॉमन पोटेंशियल। पहले कॉमन पोटेंशियल होता क्या है, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। आपके पास क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटी दिया हुआ नहीं, रेडियस दिया हुआ है। आपके पास क्या है, रेडियस दिया हुआ है, तो आप रेडियस का यूज करो। एंड पोटेंशियल तो दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे कैपेसिटी निकालना है, तो उस स्फीयर का कैपेसिटी आसानी से हम निकाल सकते हैं 4πε0r करके। बट C इक्वल टू क्या होता है, 4πε0r। C 4πε0r अगर डालेंगे तो ये भी क्या निकल जाएगा, C1 4πε0r1 इंटू V1 प्लस 4πε0r2 इंटू V2 बाई C1
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालो ऊपर नीचे से, 4 पाई एप्सिलॉन R1 V1 प्लस R2 V2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R2। तो आपके कॉमन पोटेंशियल अगर वोल्टेज और रेडियस दे रखा हो तो आप इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, R1 V1 प्लस R2 V2 बाई R1 प्लस R2। अब आप सारा वैल्यू डाल दो। अब यहाँ आप R1 R2 को सेंटीमीटर में यूज करो या मीटर में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रेशियो है, सेंटीमीटर में ये भी रहेगा, सेंटीमीटर में ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे सेंटीमीटर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ भी 100 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी डिवाइड करोगे 100 से, यहाँ भी डिवाइड करोगे 100 से, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो डायरेक्ट जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में वैल्यू को डाल देते हैं। R1 20 इंटू V1 50 प्लस R2 40 इंटू V2 35 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 20 प्लस 40। ऊपर की तरफ सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, यहां से सॉल्व कर ही दो। 5 दूनी 10 1000 प्लस 5 चौका 20 2 4 3 12 और 2 14 1400 बाई 60। वोल्ट कॉमन पोटेंशियल कितना निकल के आया? 40 वोल्ट। एक आएगा 20 वोल्ट, सॉरी 50 वोल्ट पे, एक है 35 वोल्ट पे। इस रेशियो में रेडियस है तो कॉमन पोटेंशियल निकल कितना पर आ रहा है? 40 वोल्ट। तो ऐसे ही आप एम करीन से जो कैपेसिटर का पहला एक्सरसाइज है, शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड कंडक्टर, कुछ करके चैप्टर का नाम है, जाकर के आप वहां से क्वेश्चंस लगाओ। सारे क्वेश्चंस अब बनेंगे इजीली, आप इसको छापो। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आते हैं हम लोग कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए इस लॉकडाउन में। बाय।